आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 11 गणित में समुच्चय लेसन जो चल रहा है उसमें हम आपको बताने चल रहे हैं। कुछ प्रमेय संबंधित हैं जो आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा पढ़ने में समझने में दिक्कत होगी, लेकिन ये है कि एक बार दो बार उसको आप रिवाइज करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। जैसे यहाँ नियम के अंतर्गत हमको क्या लेना है कि समुच्चय में जो है यदि जैसे प्रमेय किससे संबंधित है हम इसको लिख दे रहे हैं। तीन समुच्चय के लिए बच्चों यहाँ लिखेंगे तीन समुच्चय ए बी और सी के लिए संबंध। तो संबंध देखिए क्या है कि जैसे नंबर एक संबंध हम यहाँ शो कर रहे हैं, वर्ग सम नियम है। वर्ग सम नियम बच्चों आपका है जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेम्पो टेंट ला। इसमें क्या होता है, सम्मिलन के तहत इसको जो है दिखाया जाता है ए यूनियन इक्वल टू ए से शो किया जाता है। फिर यहीं पर दूसरा नियम इनका है, प्रमेय से संबंधित है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है बच्चों, इसको देखिए। क्रम विनिमय नियम में आपको मिलता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ आपको मिलता है, दो समुच्चय को लेते हैं। यहाँ दो समुच्चय आपका ए और बी। समुच्चय ए और बी के लिए आपको मिलता क्या है, यहाँ पर मिलता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तीसरा संबंध आपका है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम आपका है बच्चों, यहाँ इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि क्रम विनिमय नियम में दो समुच्चय को लेकर के शो किया गया है सम्मिलन का नियम। तो यहाँ आपको जो है तीन समुच्चय लिया जाता है, समुच्चय ए बी और सी के लिए। इन्होंने क्या दिया था, सम्मिलन संबंधित ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी, इस तरह दिया गया। आगे आपको मिलता है नंबर 4 पे तत्समक नियम के अंतर्गत आपको मिलता है बच्चों, देखिए तत्समक में क्या है, यह तत्समक नियम। तत्समक नियम में आपको इसकी इंग्लिश है आपके आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में जैसे यहाँ पर सम्मिलन नियम के अंतर्गत हम लेते क्या है कि सम्मिलन का मतलब एक तरह से योग से संबंधित होता है। तो इसमें आपको मिलता है रिक्त समुच्चय का और समष्टि समुच्चय का लिया जाता है। समुच्चय ए फाई और यू के लिए, ए फाई और यू के लिए देखिए आपको मिलता क्या है, नंबर एक आप लिखते हैं ए यूनियन फाई इक्वल टू आपको यहाँ पर ए मिलेगा, और नंबर दो यहाँ पर है कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब आइए थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। यानी
यहाँ वर्ग सम नियम का है ए और ए के बीच, यानी वर्ग सम को हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं वर्गाकार आकृति के आधार पर जिसमें लंबाई और चौड़ाई समान होती है। तो यहाँ दोनों समुच्चय के समान समुच्चय ए और बी लिए जा रहे हैं, इसलिए वर्ग सम नियम के अंतर्गत है। क्रम विनिमय नियम, क्रम यानी विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज से, बदलने से। तो यहाँ क्रम को बदलने से संबंध दिखाया गया है, इसलिए इसका क्रम विनिमय नियम नाम रखा गया है। और साथ साथ साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम में दो समुच्चय का उपयोग हुआ, यानी इनके यूनियन में केवल क्रम बदल दिया गया है और दोनों समुच्चय सेम बाईं तरफ भी हैं और दाहिनी तरफ भी हैं, तो दोनों का यूनियन सेम आया। यहाँ साहचर्य नियम के अंतर्गत एसोसिएटिव लॉ है, तीन समुच्चयों का संबंध है यूनियन से, जिसमें आप देख रहे हैं कि ए को पहले लिखा गया है और उसके बाद यहाँ बी और सी के यूनियन का संबंध बच्चों देख रहे हैं कि यू के साथ इसके साथ ही के साथ किया गया। दूसरी कंडीशन में देखा गया यहाँ पर कि प्रथम दो समुच्चयों का यूनियन ले करके और उसके बाद तीसरे समुच्चय के साथ यूनियन दिखाया गया। तो दिखाने पर आपको यहाँ मिला कि इधर का जो मान आया समुच्चय का, इधर का भी मान आया और प्रैक्टिकली देखते हुए किया गया, तो यह एक नियम बन गया साहचर्य नियम के नाम से, क्योंकि इन्होंने ही इसका प्रयोग किया। और तत्समक नियम आपका आइडेंटिटी लॉ जो है, इसमें क्या है कि इसमें यूनियन कंडीशन में दोनों समुच्चय में से ऐसे समुच्चय एक होगा कि जिसके कारण जो है यूनियन में उनमें से कोई एक जरूर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ ए है समुच्चय है और दूसरा समुच्चय आपका फाई जिसको रिक्त कहते हैं, और यह फाई और रिक्त समुच्चय और समुच्चय ए का यूनियन आपको ए ही मिलेगा। और यहाँ देख रहे हैं कि ए समुच्चय ए है और यह यूनिवर्सल से समुच्चय है, समष्टि समुच्चय है जिसको सार्वत्रिक समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत समुच्चय ए भी आपका आता है, इसलिए इन दोनों का यूनियन जो है यू के बराबर है। तो इस प्रकार यह आपके तत्समक नियम के अंतर्गत आता है। तो ये आपका था। अब इस पर हम चल रहे हैं बच्चों, ध्यान देते हुए आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, और कहीं भी कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी समझने में तो बोलते रहिएगा, उसका प्रश्न का जवाब आप पाएंगे। तो हम चल रहे हैं नंबर 1 वर्ग सम नियम पर, एग्जाम्पल को भी लेते हुए साथ साथ इसको अननोन कंडीशन में चर लेते हुए इसको दिखाएंगे, जिसको आप विशेष रूप से देखते रहिए। कोई भी आपको समस्या होगी तो उस पर जरूर आप बोलिएगा। आइए तो आइए बच्चों, हम यहाँ सबसे पहले आपको बता रहे हैं वर्ग सम नियम के अंतर्गत जब दोनों समुच्चय ए ही के लिए यूनियन का रिलेशन दिखाया जा रहा है, तो आपको हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी जो है सांकेतिक भाषा थियरी को बताएंगे। आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे हमने ले लिया इसके लिए, माना समुच्चय ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3। अब देखिए यहाँ समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है, हम इसी में क्या कर दें, तो ए यूनियन ए इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 और यूनियन 1 2 3। देखिए एग्जाम्पल लेते हुए आपके समझ में आएगा, और नहीं एग्जाम्पल लेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी। अब आइए देखिए यहाँ पर जैसे आपका इस सेट में भी और इस सेट में भी दोनों में सेम अवयव हैं, तो इनका यूनियन ऐसा नहीं होगा कि 1 1 डबल हो जाएंगे, 2 2 डबल हो जाएंगे, 3 3 डबल हो जाएंगे, सब सिंगल रूप में ही रहेंगे। एट लास्ट यह हमको मिलेगा 1 2 3, और जब यह मिलेगा तो इसको हम क्या राइट कर देंगे ए, यानी आपके एग्जाम्पल के बेस पर यह आपका सिद्ध हुआ। बट इसी को हम आपको ले चल रहे हैं सांकेतिक भाषा के रूप में। इसे कैसे सिद्ध किया जाएगा, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम सिद्ध कर सकते हैं, एक बार राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट लाएं या लेफ्ट को लेके राइट लाएं, और इसी को समुच्चय के अंतर्गत या सिद्ध करना है तो इसे उप समुच्चय के रूप में भी शो करते हुए दिखा सकते हैं बच्चों। तो आइए जैसे हम इसको
एक संबंध ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए। जैसे यहाँ आइए आपको शो किया जा रहा है, ध्यान देते रहिए। सिद्ध के लिए क्या है, यदि x बिलोंग टू ए से हम यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड आपका x बिलोंग टू, ये इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए यूनियन ए इजकल टू क्या लिखा जा सकता है कि x बिलोंग टू ए यूनियन ए। अब इसी में देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ यूनियन है, इसमें आपका 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है बच्चों, ए भी ए है, ए भी ए है, यानी यह x इसमें भी मिल रहा इसमें भी मिल रहा। तो यहाँ दोनों समान होने के कारण हम इसी को लिख सकते हैं x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू ए। अब इसमें कंडीशन आती है कि दोनों सेट आपके वही हैं। जब दोनों सेट आपके वही हैं तो स्थिति क्या मिलती है, यहाँ पर इसके माध्यम से हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू ए करेंगे तो यह एक तरह से इसी को हम a लिख सकते हैं और यही आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। यह हो गया सिद्ध। तो एक क्रिया आपकी ये भी है बच्चों की, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए राइट हैंड साइड के रूप में मॉडल में इसे दिखाएंगे, सिद्ध करेंगे, तो ये भी आपका सत्य है। लेकिन इसको लागू क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ समुच्चय से संबंधित है। हम इसमें जो है उप समुच्चय का रूप दिखाते हुए दिखाएंगे तो भी अच्छा है, उसी रूप में हम उसको भी यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, उसको भी ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए। तो जैसे हम यहाँ पर क्या है यहीं पर ले सकते हैं, अब उप समुच्चय के रूप में हम इसे शो करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें क्या होगा कि को सिद्ध करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम दिखाएंगे ए यूनियन ए सबसेट ऑफ ए तथा ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए की दशा में यहाँ पर हमको जो है यह मिल जाएगा ए यूनियन ए इक्वल टू ए। तो देखिए हमने यहाँ नोटेशन दे दिया इसलिए कि यह इस प्रकार हमको ध्यान देना है। एक बार ए यूनियन ए को ए का उप समुच्चय शो करना है बच्चों, ध्यान से देखते रहिए। फिर दोबारा जो है समुच्चय ए को ए यूनियन ए का उप समुच्चय शो करना है और उसके बाद तब हम इन्हीं दोनों के माध्यम से ए यूनियन ए इक्वल टू ए शो करेंगे। तो आइए देखिए हम ले रहे हैं सिद्ध की कंडीशन में। सिद्ध के लिए यहाँ लिखना क्या है, हम लिखेंगे यदि x बिलोंग टू ए यूनियन ए इम्प्लाइज दैट, पहले हम इसको लेकर के चलेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, यह हो गया x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू ए, क्योंकि यूनियन की कंडीशन में या शब्द का प्रयोग होता है और जहाँ सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन की कंडीशन आएगी बच्चों तो वहाँ आपको जो है और का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ जैसे इस प्रकार लिख दिया गया तो हम यहाँ ए और बी का संबंध नहीं है, ए दोनों है। यदि इसमें हम या करके लिख दें कि x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू ए, अब इसमें स्थिति क्या, हमने इसको इधर किया और इसको इधर किया, इससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम सेट हैं, इसलिए आपके समझ में आएगा कि ये जो है कोई ज़रूरी नहीं था लिखना। फिर हम इसी को लिखते हैं x बिलोंग टू ए। से स्पष्ट है बच्चों के यहाँ पर ए यूनियन ए सबसेट ऑफ ए, यह हो गया संबंध नंबर 1। अब इसे संबंध नंबर 1 शो कर दिया गया। फिर हम यहीं चलते हैं, आइए देखिए कि इसके ऊपर से उठाते हैं पुनः
पुनः हम लिखेंगे यदि x बिलोंग टू ए इम्प्लाइज दैट। अब देखिए थोड़ा सा रिवर्सिबल कंडीशन आ रही है जो हमने पहले दिखाया है। अब दूसरी कंडीशन में वही एलिमेंट सेट स्टेप्स आएंगे नीचे की तरफ से जैसे शो हो जाता है। तो यहाँ x बिलोंग टू ए से क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए, फिर इम्प्लाइज दैट हम इसको x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू ए लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू ए। अब इसको 2 बार ही लिखा गया, हम 2 बार के बजाय 3 बार 4 बार लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको यूनियन में 2 ही का सेट यहाँ शो करना है, ए यूनियन बी सेट करना है, इसलिए इतना ही लिखना जरूरी है, ज़्यादा नहीं। तो आइए देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, इसी को लिख दिया जाएगा x बिलोंग टू ए यूनियन ए। अब यह इधर ए यूनियन ए इधर आ गया और इधर ए है, तो दूसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे, से स्पष्ट है कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। यह हो गया संबंध नंबर 2। फर्स्ट संबंध आपको देखिए यहाँ भी नीचे मिल रहा है कि ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए। सेकंड संबंध बच्चों आपको मिला ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए, दोनों दाएं बाएं लगे हुए हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ आगे आप क्या लिख सकते हैं, या आपके समझ में आएगा कि एक बार ए इधर है, इसका उपसमुच्चय इसका समुच्चय है, इसका मतलब दोनों की कंडीशन समान है। तो हम लिखेंगे अतः संबंध या संबंध 1 और 2 से स्पष्ट है कि एक और 2 से स्पष्ट है कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए। यही आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आपको इसे सिद्ध करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पर आंकिक वैल्यू नहीं लिया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आंकिक वैल्यू को भी हमने लेकर ऊपर शो कर दिया। यहाँ आपके आंकिक वैल्यू के माध्यम से भी सिद्ध कर दिया गया बच्चों, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड का भी स्टेप दे दिया गया, और साथ साथ इसको सांकेतिक रूप के मॉडल से भी हमने आपको दिखा दिया। तो यह आपको सभी सिस्टम से मिल गया। इसे आप क्या करेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ करके और फिर इसकी हैंड प्रैक्टिस करेंगे बिना देखे हुए, तो आपके समझ में आ जाएगा। और एक बार आपके दिमाग में ये घुस गया तो बार बार जब भी आप इस टॉपिक को याद करेंगे, वर्ग सम नाम आपको आएगा और सम्मिलन के लिए आएगा, संघ के लिए आएगा, तुरंत आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो अब बच्चों हम चल रहे हैं, जैसे वर्ग सम नियम के बाद क्रम विनिमय नियम आता है। देखिए वर्ग सम ने जो है नियम में एक सेट का उपयोग किया गया है। अब क्रम विनिमय आप लोग देखेंगे कि इसमें 2 सेट का उपयोग होगा। तो आइए हम दूसरे स्टेप पे चल रहे हैं। ध्यान आप लोग लगाए रहिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कठिन नहीं है। केवल आपकी मेंटलिटी हो कि हम इसको सीखेंगे, हम इसको याद करेंगे, तो बहुत कठिन नहीं। यदि आपकी विचारधाराएं इसके प्रति प्रेमवत नहीं है तो आपके सामने समस्या होगी, नहीं सीख पाएंगे। लेकिन इस धरती पर सभी मानव ही क्या कर रहे हैं, सब कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो आसान हो या कठिन हो। तो देखिए दूसरे नंबर पर क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत इसको आप लोग जानते रहिए कि आगे आपको मिलेगा कॉम्यूटेटिव लॉ के नाम से। तो यहाँ देखिए आपको दिखाना है, पहले हम यहाँ आपको अब आर्टिकल सेट सिद्ध करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद तब आपको जो है आगे बताएंगे। उदाहरण देते हैं, उदाहरण को भी देख लीजिएगा। तो समुच्चय ए और बी के लिए नियम आपका ये है
यह आपका है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए को सिद्ध करने के लिए बच्चों देखिए क्या करेंगे। ये आपकी अपनी भाषा में है, सब किताब में आप वो इस तरह से नहीं पाएंगे, आपके अपने लैंग्वेज में आपको यहाँ दिया जा रहा है। आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आप परेशान ना हो, एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिद्ध करने के लिए अभी इसके पहले भी हमने दिखाया था कि आपको उप समुच्चय की कंडीशन दिखाना होगा। ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए तथा बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इतना हम सिद्ध करने के बाद जब ये दो स्टेप प्राप्त कर लेंगे तभी हम ऊपर वाला पद लिख सकते हैं, और जब तक इन दोनों को नहीं लिखेंगे तब तक हम ऊपर वाले पद को लिखेंगे नहीं। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है, हम आपको बताने चल रहे हैं कि अब सांकेतिक भाषा का उपयोग यहाँ कर रहे हैं, परेशान मत होइएगा, वही आपका इसका अवयव माना जाता है। तो देखिए लिखेंगे जब x बिलोंग टू ए यूनियन बी, अब हम इसी को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ स्थिति क्या आती है, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए यूनियन बी। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का जो हमें समुच्चय मिलता है उसमें x मिल रहा है, और वह x ए का भी अवयव हो सकता है, बी का भी अवयव हो सकता है। इसीलिए हम इसको शो करते हैं कि x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी। यहाँ यह शब्द आया हुआ है, जब यह शब्द आपको ये मिल रहा है तो इसी को आप आगे बढ़ा करके क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए बी को आप पहले कर दीजिए और ए को बाद में कर दीजिए, क्योंकि यह शब्द है उससे कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ आप इसको शो कर सकते हैं x बिलोंग टू बी या x बिलोंग टू ए। अब जब यह x बिलोंग टू बी पहले हो गया और x बिलोंग टू ए बाद में हो गया तो हम यूनियन टर्म में भी उसका क्रम बदल सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस पर ध्यान देते हुए इसको लिखेंगे x बिलोंग टू बी यूनियन ए, और जब x बिलोंग टू बी यूनियन ए हो गया तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी से शुरू किया गया और बी यूनियन ए आपको यहाँ मिल रहा है x बिलोंग टू, तो यह ए यूनियन बी यूनियन ए का उप समुच्चय है। इसे लिखेंगे, से स्पष्ट है कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। यह संबंध नंबर आपका 1 हो गया। आइए फिर हम आके आपको बताते हैं कि यहाँ अगले स्टेप में क्या लिखा जाएगा। अगले स्टेप में आपको फिर हम सिद्ध करने के लिए यहीं पर लेंगे, आप लोग नोट्स अपना बनाते रहिए ताकि आप पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ आपको मिलता है पुनः की कंडीशन में हम क्या लेंगे, इसके पहले हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड का स्टेप्स लिया था, अब हम राइट हैंड साइड के स्टेप्स को लेते हुए चलेंगे और उसी x को उसमें शो करेंगे बच्चों। लिखेंगे पुनः यदि x बिलोंग टू बी यूनियन ए, x बिलोंग टू बी यूनियन ए की कंडीशन को यदि शो कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे। यहाँ आपको मिलता है इम्प्लाइज दैट, और ए आपको मिलेगा x बिलोंग टू बी यूनियन ए, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू बी या x बिलोंग टू ए। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है, पिछले स्टेप्स को जो सिद्ध किया गया है उसी में आप सर्च करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो पहले वाले का ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो दूसरे वाले के सिद्ध करने में बच्चों आपको दिखाई देगा तुलनात्मक में कि दूसरे वाले में जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो पहले वाले में नीचे से ऊपर जाने में मिल रहा है। मज़े की बात आती है कि जब आप दिल दिमाग से इसको पढ़ेंगे तो कुछ कठिन नहीं है।
आपका दिमाग, आपकी पकड़ फास्ट होगी यदि आप स्थायित्व रूप से इसको देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ देखिए हम नीचे चले, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ भी पहले है ये बाद में है, तो इस तरह लिख दिया गया। बीच में या शब्द आया हुआ है तो या के में हम इसके स्थान को बदल सकते हैं। स्थान को बदलने में ध्यान देते हुए देखिए कि यहाँ हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी, और यह कंडीशन आपको बच्चों मिल जाएगी यहाँ पर। इसी को हम शो करेंगे x बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब देखिए यहीं पर लिख दिया जाएगा, से स्पष्ट है कि यह बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ देखिए आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, केवल आप देखते रहिए, शांतिपूर्वक समझते रहिए और ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। अब ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 2 हो गया बच्चों। देखिए अब यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, यहाँ फर्स्ट में ए यूनियन बी ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए है, इसमें बी यूनियन सी, यहाँ देखिए सी गलत है, बी यूनियन ए होगा बच्चों। बी यूनियन ए सबसेट ऑफ आपका है ए यूनियन बी को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में इधर बी यूनियन ए है, इसमें बी यूनियन इधर ए इधर है, इसमें लेफ्ट राइट साइड में है तो इसमें लेफ्ट साइड में है, तो यही आप लिखेंगे। अतः संबंध 1 और 2 से निसंकोच आप यहाँ लिख सकते हैं। आइए देखिए निसंकोच कंडीशन में आप यहाँ लिख देंगे कि ए यूनियन बी इजकल टू बी यूनियन ए, यही आपका हो गया सिद्ध, यही सिद्ध हो गया। तो अब बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं। आइए आपके दिमाग को हम और आसानी की तरफ ले जा रहे हैं, इसका कुछ आंकिक उदाहरण लेते हुए दिखा दे रहे हैं, लेकिन यह आप नोट्स के रूप में इसको अपनी कॉपी में ध्यान से नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में भी इसका रिवीजन मिले। यह स्टेप्स आपको इस मॉडल में अपने लैंग्वेज में जल्दी मिलेगा नहीं। तो आइए देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिद्ध करना है, यदि ए बराबर आपको दे दिया जाए ए बी सी और समुच्चय आपका जो है बच्चों यहाँ पर बी बराबर जो है लिख सकते हैं बी सी डी ई। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे अतः ए यूनियन बी आपको शो करना होगा, तो ए का समुच्चय पहले होगा ए बी सी यूनियन, और इसका क्या होगा बी सी डी ई। अब आइए देखिए कि यहाँ पर दोनों के यूनियन में क्या मिल रहा है, ए बी सी इसमें अवयव है और बी सी डी ई इसमें अवयव है। यदि दो फैमिली वार्ड, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पिताजी का परिवार, आपके चाचा जी का परिवार प्लस दादा दादी जो दोनों तरफ मिल सकते हैं, सभी को एक साथ कर दिया जाए तो दादा दादी दो दादी नहीं होंगे, सब लोग वही दादा एक दादी होंगे। उसी तरह से बी और सी दो बार नहीं लिखा जाएगा, यह आपका होगा ए बी सी डी ई। इस मॉडल हो गया बच्चों, यह हो गया आपका। दूसरे नंबर पे हम पुनः लिख सकते हैं, पुनः बी यूनियन ए से ले लेंगे, तो लिखने का तरीका केवल ये होगा कि ऊपर वाले में पहले समुच्चय ए के एलिमेंट को लिखा गया है समुच्चय के अंतर, उसके बाद समुच्चय बी के अवयव को लिखा गया है समुच्चय के अंदर। यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि पहले बी है तो इसलिए बी वाला लिखेंगे बी सी डी ई, और फिर यूनियन चिन्ह लगाएंगे। ए समुच्चय बाद में है तो ए को लिखेंगे यानी ए बी सी। अब आइए देखिए कि स्थिति क्या बनती है,
हम इधर से बी सी डी ई, और देखिए यहाँ पर ए जो आपका लगा हुआ है, तो इसको लिखने में ऐसा नहीं है कि बी सी डी ई ए लिखें, इस तरह लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसको सीरियल सेट में कर सकते हैं जैसे, ताकि दिक्कत ना हो। देख लीजिए वही चीज़ है, बी सी डी ई, और इसका ए छूट रहा है तो हम इसको ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही रूप जो लिखना होगा, लेटर का सीरियल क्रम ध्यान में रख करके हम इसको शो कर देंगे, ए बी सी डी ई। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप कहेंगे कि यहाँ तो ए था ही, लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ जो होता है, कोई भी आइटम होता है, वो सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर वही सुव्यवस्थित है। और समुच्चय की परिभाषा में आप लोग शुरू में पाए होंगे कि किसी भी चीज़, वस्तु या व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की क्रिया ये समुच्चय कहलाती है। उनके अवयव को सही ढंग से सेट व्यवस्थित कर दिया जाए। अब ये संबंध हो गया बच्चों आपका नंबर 2। लिखेंगे तो 1 और 2 से स्पष्ट है कि यहाँ पर आपको मिलता क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इस तरह से आप जो है क्रम विनिमय नियम को उदाहरण के साथ भी सिद्ध कर सकते हैं। बट आपको ध्यान देना है कि यदि आपके क्वेश्चन में सीधा दे दिया इस तरह से कि क्रम विनिमय नियम को ए और बी के लिए सिद्ध करिए, और ये क्रम लगा दिया है, तो अब लेवल आपका थोड़ा सा हाई लेवल में आप पहुंच आए हैं। हाई लेवल में पहुंचने के कारण आपको हाई टेक्निक अपने दिमाग में लेनी होगी, और जो इसके पहले बताया गया है उसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे तो नंबर तो मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा सा संकोच में एग्जामिनर पढ़ेंगे कि बच्चे को मूल क्रिया नहीं मालूम है। इसका मतलब है कि बच्चा मेहनत से पढ़ा नहीं है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर चीज़ पर एग्जामिनर केयर करते हैं, टीचर्स केयर करते हैं कि आपकी लिखावट, आपकी सिस्टम क्या है, आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, आपके लेख के ऊपर, आपकी आवाज़ के ऊपर सब पता चलता है। तो सब चीज़ हमको केयर करना है। इसलिए आप लोग जो भी लिखिए पढ़िए, सिस्टमेटिक ढंग से लिखिए पढ़िए, ताकि कोई कंप्लेन कहीं से मिलने ना पाए। तो आइए बच्चों, हम चल रहे हैं आगे आपको लेके तीसरे सिस्टम में। तीसरा सिस्टम आपका देखिए क्या दिया गया था, वहाँ साहचर्य नियम के बारे में हम लिखे थे, उस पर चल रहे हैं। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए ये सब हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। आप लोगों को मिलता है कि ये जो पहले के लोग बताए हैं, वर्कशॉप महोदय ने एक सेट को लेकर के सिद्ध किया, सम्मिलन का संबंध दिखाया। क्रम विनिमय महोदय के माध्यम से 2 समुच्चय को लेकर के सिद्ध किया गया, और उसे यहाँ दिया गया है। अब बताइए कि पुराने लोग में एक कितनी जो है उत्सुकता रहती थी, होड़ रहती थी कि वो जो है एक दूसरे से चढ़ बढ़कर सीखने का प्रयास करते थे और किए। आज उनके प्रयास से आपके बीच में ये सब नियम आए हुए हैं। ठीक इसी तरह से इससे यही स्पष्ट होता है बच्चों कि आपके अंदर भी इस प्रकार की उत्सुकता होनी चाहिए कि ये मेहनत से पढ़ रहे हैं तो हम भी मेहनत से पढ़ेंगे, और ये अच्छा नंबर ला रहे हैं तो हम भी परिश्रम करेंगे, हम भी इनसे अच्छा नंबर लाएंगे। ये सब संकेत आपको इस भाषा से, इस विषय से, गणितीय क्रिया से मिलता है। समझदारी आपके अंदर है तो आप इसका उपयोग करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ना आपका परम कर्तव्य है। दिशा निर्देश देना हमारा परम कर्तव्य है। तो आइए देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने बच्चों 3 समुच्चय को लेकर के आगे अपना नियम निकाले, तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 3 का क्या था, यदि 3 समुच्चय
ए, बी और सी के लिए क्या देखा गया, जिसको अभी हमने पहले लिखा है उसी को हम फिर लिख रहे हैं यहाँ पर कि ये देखा गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। यह हमको मिला है पीछे और इसी को हमें सिद्ध करना है। को सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, सिद्ध करने के लिए यहाँ आप सिद्ध करने के लिए पाएंगे कि ठीक प्रक्रिया वही अपनानी है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का सिस्टम भी अपना सकते हैं, लेकिन समुच्चय के अंतर्गत होने के कारण हम इसको उप समुच्चय की क्रिया से सिद्ध करेंगे। तो हमको दिखाना क्या होगा, एक बार दिखाना होगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तथा ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आइए देखिए यहाँ पर यह दोनों सेट हमको सिद्ध करना होगा और सिद्ध करने के बाद जब इसको आपके सामने ये सिद्ध हो जाएगा तो इन्हीं दोनों के माध्यम से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या मज़े की बात है कि एक लोगों ने एक समुच्चय लिया, दूसरे लोगों ने दो समुच्चय लिया, तीसरे लोग आए तो एक कहे कि हम 3 ठो लेके सिद्ध करेंगे, यानी उनकी मानसिकता अग्रसर होने की पहले लोगों की इस तरह थे। तो आज के इस आधुनिक युग में हमारे आपके अंदर भी मानसिकता रहेगी अग्रसर होने की, प्रतियोगी भाव एक दूसरे के बीच में रहेगा, तभी हमारे आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा कदम बढ़ेंगे नहीं। लेकिन परम कर्तव्य है आपका कदम बढ़ाना और हमको आपको कदम बढ़ाने की राह पर ले चलने का हमारा वसूल है कि हम आपको बताएं और आप लोग उसी रास्ते पर चलें ताकि आपको अपने मुकाम तक पहुंचने का मौका मिले। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम चलते हैं, इसको तो यहाँ आप मिटा देते हैं, फिर यही सिद्ध करेंगे, आप लोग नीचे पाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर भी हम यूनियन का मकसद मैटर है, यूनियन के रूप में सिद्ध करना है। फिर हम वही लेंगे x बिलोंग टू ए यूनियन बी के रूप में। तो आप लोग देखते रहिए, निसंकोच देखते रहिए, परेशान मत होइएगा। तो यहाँ देखिए जब x बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी implies that x बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए यहाँ डबल यूनियन लगा हुआ है, यह एक सेट यूनियन के माध्यम से एक सेट आपको मिलेगा और यह आपका पहला है। तो पीछे की तरह अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी यूनियन सी। सब क्रम ऐसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शांति से समझते रहिए, देखते रहिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके लिए इस समस्या की कंडीशन में, इस कोविड-19 की समस्या को लेते हुए ये सब आपके साथ किया जा रहा है कि बच्चों का नुकसान ना हो। तो यहाँ देखिए आप लोग बच्चों, अब इसी को क्या है, फिर हम यहाँ पर जो बी यूनियन से लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यह हो जाएगा x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी या x बिलोंग टू सी। तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए क्या किया गया है कि हम इन दोनों को एक साथ करके इसे अलग भी लिख सकते हैं। तो यह क्या किया जा सकता है, x बिलोंग टू ए यूनियन बी या x बिलोंग टू सी। अब आइए देखिए जब इस मॉडल में लिख दिया गया तो अभी कोष्टक में हो जाएगा, फिर बाद में एक आ जाएगा यूनियन रूप में, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, आपको मिलता जाएगा, यहीं से हम लिखेंगे। अतः इससे स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि अब ये पहले वाले पद को इसका उपसमुच्चय दिखाएंगे, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। पढ़ते समय आप एक चीज ध्यान देंगे, जल्दी से इसको नहीं कहेंगे कि यूनियन बी यूनियन सी। आपको ये केयर करना है कि जब ए बाहर है, यूनियन लगा हुआ है, कोष्टक के अंदर बी यूनियन सी है, तो थोड़ा सा आप ब्रेक लेते हुए ए यूनियन बी यूनियन सी कहेंगे इसे। फिर सबसेट ऑफ, इसको पढ़ते समय ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे थोड़ा सा ब्रेक लेके पढ़ेंगे तो सीधे सीधे स्पष्टीकरण हो जाएगा। और यदि आप सीधे पढ़ देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इससे आपका स्पष्ट नहीं होगा कि कौन एक साथ है कौन एक साथ है। तो यह सावधानी आपको रखनी पड़ेगी बच्चों। आइए अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर कि अब हमको इसी को घुमा करके सिद्ध करना है, ये इधर आ जाए और ये इधर चला जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अब दूसरे वाले स्टेप को लेंगे, किसको, इसको लेके चलेंगे और इसको लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो लिया गया था आपका, तो लिखेंगे जब यहाँ हमने ए यूनियन बी यूनियन से लिया था, अब हम लिखेंगे जब x बिलोंग टू यह ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको लेके चलेंगे। और इसको लेके चलने पर हम क्या है, फिर यही प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है, इसके पहले वाले में यहाँ पर है, यहाँ नीचे है, इसमें आपको ये पहले मिल रहा। तो थोड़ी सी आपको दिमागी संतुलन के साथ स्टडी करना है, समस्या कुछ नहीं है। यदि आप शांत भाव से और प्रेम के साथ लगे रहेंगे कि हमको मैथ सीखना है और इसके माध्यम से आगे बढ़ना है, तो कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है। तो यहाँ आके अब फिर हम इसकी शुरुआत यही करते हैं कि x बिलोंग टू ए यूनियन बी या x बिलोंग टू सी, ये लिखा गया। अब इसको ब्रेक किया जाएगा, इसको ब्रेक किया जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी और या x बिलोंग टू सी। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, अब हम इधर वाले को एक साथ ले लेंगे क्योंकि पहले वाले दो एक साथ थे, तीसरा बाद में था। यहाँ हमको बाद वाले दो एक साथ दिखाना है, पहले को पहले लिख देना है। तो यह हो जाएगा आपका x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी यूनियन सी। जब इतना आपको मिल गया तो आगे देखिए क्या होता है, नोट्स अपना बनाते रहिएगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा बच्चों इसमें x बिलोंग टू, अब इसमें ये कोष्टक में हो गया, देख रहे हैं कि दोनों एक साथ हो गया। तो पहला वाला आपका जो है पहले वो लिख दिया जाएगा, x बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, हमने ए यूनियन बी पहले लिख के यूनियन सी का रूप लिया था, अब आ गया इस रूप में, तो लिखेंगे इससे स्पष्ट है, स्पष्ट है कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये संबंध नंबर हो गया 2, संबंध नंबर 2। तो यहाँ आइए देखिए, ध्यान से देखते रहिए, आपके दिमाग एकदम कंसंट्रेट होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ होने चाहिए, आवाज़ की तरफ कान होना चाहिए, मस्तिष्क आपका शांत होना चाहिए ताकि इधर उधर की आवाज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ स्थिति आती है, अब आगे हम शो करेंगे। अतः संबंध 1 और 2 से क्या लिखा जा सकता है, वही एट लास्ट लिखेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी
यही आपका हो गया सिद्ध। अब बच्चों आप लोग जो है इसी को आंकिक उदाहरण लेते हुए स्वयं से आप सिद्ध करके देख लेंगे, आपको मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एकदम करते रहिएगा, कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। आइए हम अगले स्टेप पर आपको ले चल रहे हैं तत्समक संबंध के लिए। तत्समक संबंध के लिए देखिए क्या है कि इसमें क्या सिद्ध करना है उसको देखिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। हम आपको बीच बीच में उत्साहित करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत एनर्जी मिलती है इससे। लेकिन जब हमारा दिमाग इसके प्रति शुद्ध भाव से रहता है कि हमें सीखना है तो कोई थकावट नहीं लगती है, काम होता रहता है। आइए आप देखिए थर्ड नंबर पे, अगले नंबर पे हमको जो है सम्मिलन का तत्समक नियम रूप जो दिया गया है, सम्मिलन का तत्समक नियम। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिलता है कि यह जो है फर्स्ट स्टेप में है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। आपको मालूम है समुच्चय ए तो समुच्चय है, इसमें कोई न कोई अवयव होंगे, 1 2 3 4 जो भी आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं या आपको प्रश्न में जिस मॉडल में मिल सकता है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे आपको ये जो है इसमें भी वही क्रिया है के लिए आपको सिद्ध क्या करना है, के लिए आपको यहाँ पर दिखाना होगा बच्चों कि ए यूनियन फाई इज सबसेट ऑफ ए तथा फाई इज सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। ये दोनों स्टेप्स दिखाते हुए तब आप आगे बढ़ेंगे, सिद्ध करेंगे। तो ठीक एग्जाम्पल को हम लेते हुए यहाँ चलेंगे कि यदि ए यूनियन फाई में आपका कोई अवयव मिल रहा है तो उससे क्या स्पष्ट होता है। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि यह जो है फाई को भी जानते हैं कि फाई जो रिक्त समुच्चय होता है, पीछे आपने उप समुच्चय के बारे में देखा है कि कोई भी समुच्चय हो उसका उप समुच्चय लिखते समय फाई सबके साथ आता है, तो फाई सभी समुच्चयों के लिए उसका उप समुच्चय होता है। तो यहाँ आपको शो करना है, इसमें देखिए आकर के लिखेंगे जब x belong to A union phi implies that x belong to A union phi, और यह आपका होगा x belong to A। अब देखिए यहाँ पर हम या करके थोड़ा सा x belong to phi यह शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि फाई आपका रिक्त समुच्चय होता है, उसमें कोई अवयव नहीं होता है। इसलिए यहाँ बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ हम लिखेंगे कि x इज नॉट बिलोंग टू फाई, और जब x इज नॉट बिलोंग टू फाई होगा तो इससे हमको क्या मिल जाएगा कि इसे हम केवल तब लिख सकते हैं कि यह जब x ए का अवयव है और फाई का अवयव नहीं है, तो हम यहाँ कहेंगे कि फाई को हटा ही क्यों नहीं दिया जाए। यानी हम यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू ए। अब इसे आप शो करेंगे, से स्पष्ट है कि आपका जो है ए यूनियन फाई इस सबसेट ऑफ ए। ये हो गया संबंध नंबर 1। यहाँ आपको पहले शो किया गया था कि इस तरह आपको चलना है, अब उस तरह चलना है तो स्टेप्स आपके दिमाग में रहेंगे और क्रिया आप जब जारी करेंगे तो उस स्टेप्स को पाते रहेंगे, मन से लगे रहेंगे तब। और मन से लगना हमारा आपका काम है, क्योंकि हम मन से लगेंगे तो आपके अंदर भी उत्साह बढ़ेगा और आप उत्साहित होंगे, करेंगे तो आपके अंदर प्रश्न पूछने का उत्साह बढ़ेगा, तो हमको उसे बताने का उत्साह बढ़ेगा बच्चों, जिससे दोनों लोगों के बीच प्रतिस्पर्धाएं उठे लगी रहेंगी, बताने की और पूछने की जागरूकता बनी रहेगी और कदम एक दूसरे का अग्रसर होगा। पुनः देखिए हम लेंगे
पुनः यहाँ लेंगे कि जब x बिलोंग टू ए इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए, फिर इसी में हम यहाँ शो कर देंगे कि जब x बिलोंग टू ए है तो देखिए यहाँ हमको फाई लगा दें तो, फाई ना लगाएं तो बात आती है कि यहाँ सिद्ध करने का पैटर्न आपको चाहिए। तो यहाँ सिद्ध करने के पैटर्न में हम क्या करेंगे कि इसको दिखाएंगे कि यह जो है x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू फाई, x इज नॉट बिलोंग टू फाई, तो स्थिति क्या आती है, स्थिति ए आती है। देखिए थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक, यहाँ ए के बजाय हम इसको फाई शो करेंगे क्योंकि दूसरे वाले साइड को लेके चलना है। तो जब दूसरे वाले साइड को लेके चलना है तो यह आपका हो गया x इज नॉट बिलोंग टू फाई, तो यहाँ भी आपको मिलेगा x इज नॉट बिलोंग टू फाई। और यहाँ हम क्या शो कर देंगे कि यह जो आपका हो गया कि x बिलोंग टू ए या x इज नॉट बिलोंग टू फाई, यहाँ हम एक समुच्चय ए को ला करके इसके साथ ऐड करेंगे। ऊपर से समुच्चय ए का उपयोग किया गया है इसलिए हमको समुच्चय ए दिखाना है, और नहीं तो ए के स्थान पे बी भी आप लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कोई भी समुच्चय n का रूप नेचुरल नंबर का दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए बच्चों ये हुआ आपका x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू फाई, x इज नॉट बिलोंग टू फाई, लेकिन इसको जब लिखना होगा तो x बिलोंग टू ए यूनियन फाई लिख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि ए का ये होगा। और जब इस प्रकार लिख दिया जाएगा तो यही कहेंगे से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, से स्पष्ट है कि यह आपका फाई इज सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई, ये हो गया संबंध नंबर 2। और जब आपका ये संबंध नंबर 2 हो गया बच्चों तो स्थिति क्या आती है, फिर हम यहीं पर शो करेंगे जैसे ऊपर लिखा गया था अन्य पदों में। तो यहाँ संबंध 1 और 2 से क्या मिल गया, यहाँ आपको मिल जाएगा अतः संबंध 1 और 2 से संबंध 1 और 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि आपका जो है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, यही हो गया सिद्ध। तो यह आपका समुच्चय ए और फाई के रूप में जो तत्समक नियम के सिद्ध करने के लिए था यह हो गया। अब ये आपका एक स्टेप्स जैसे बचा हुआ है इसमें कि ए यूनियन समष्टि समुच्चय को शो करना है, तो आप क्या करेंगे, तो उसको भी इसी के बेस पर करेंगे। ले लीजिए, उसे हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट रूप में देने चल रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रूप था उसके लिए आइए। कुछ इसमें बीच बीच में आपको उसको थोड़ा सा देंगे, जैसे यहाँ है समुच्चय ए और समुच्चय यू के लिए तत्समक नियम आपका क्या है, तत्समक नियम बच्चों यहाँ पर शो करेंगे कि ए यूनियन यू इक्वल टू यू। अभी जैसे को सिद्ध करने के लिए पीछे जैसे बताया गया था उस प्रकार की क्रिया में क्या है, आप इस प्रकार करेंगे। करने के लिए एक बार आप दिखाएंगे कि ए यूनियन यू इज सबसेट ऑफ यूनियन माने समष्टि समुच्चय तथा यू इज सबसेट ऑफ ए यूनियन यू। आप यहाँ देखेंगे कि
दूसरी कंडीशन में U इज सबसेट ऑफ A यूनियन U, A यूनियन U में U के ही अवयव होंगे। और आपको पीछे मालूम है, बताया गया है कि कोई भी समुच्चय खुद का भी उप समुच्चय होता है। यानी कोई किसी समुच्चय के उप समुच्चयों को लिखते समय आपको मिला था उसमें कि आखिरी में उप समुच्चय का एक उसी समुच्चय का जो उप समुच्चय स्वयं पूरा अवयव लेके उसमें उपस्थित हो जाता था। तो इस तरह से यहाँ आप परेशान न होंगे, यह खुद का उप समुच्चय होगा। अब जैसे इसके सिद्ध करने के लिए बच्चों हम थोड़ा सा शॉर्ट रूप में ले रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का संकेत दे रहे हैं। यहाँ आप दिखा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए हमने ले लिया कि x बिलोंग टू A यूनियन U इक्वल टू x बिलोंग टू A यूनियन U। यह आपका, अब यहाँ देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सिस्टम लेते हैं तो इम्प्लाइज दैट सिंबल को ना लगा करके बच्चों हम इक्वल साइन का सिंबल लगाते हैं, तभी नीचे राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं। और जब इम्प्लाइज सिस्टम लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, तो इम्प्लाइज सिस्टम चिन्ह में हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिखेंगे और दोनों को उप समुच्चय के रूप में लेके चलेंगे। तो यह आपका है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको मिलता है कि x बिलोंग टू A यूनियन U, और इसी को हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू A या x बिलोंग टू U। अब आते हैं, बात होती है कि इसी को आप लिखेंगे x बिलोंग टू U। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि A इज सबसेट ऑफ U, सबसेट के बजाय आप इसको प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं, क्योंकि A जो है उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय U का होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि यह A किसी विशेष समूह का समुच्चय शो करेगा, लेकिन वह समूह इस यूनिवर्स में उपस्थित रहेगा, इसीलिए वह उसका उचित उप समुच्चय कहलाएगा। तो बात आती है, ये आपको इतना संकेत में इतना इधर रहना चाहिए। और जब यह इस प्रकार हो गया तो यहीं हम इसको लिख देंगे राइट हैंड साइड, यही हो जाएगा सिद्ध। और उस तरह से बच्चों उप समुच्चय के रूप में जब हम इसको इस तरह लेंगे तो केवल इस इक्वल साइन को इम्प्लाइज दैट राइट करते हुए लिख देंगे A यूनियन U इज सबसेट ऑफ U, A यूनियन U इज सबसेट ऑफ U। और फिर U को नीचे से उठा के लेके चलेंगे कि और उसके साथ ही A जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद लिख देंगे कि U इज सबसेट ऑफ A यूनियन U। एट लास्ट दोनों को इक्वल राइट कर देंगे। यह आपका हो गया समुच्चय के लिए सम्मिलन प्रमेय के संबंध। और अब इसके आगे आप लोग करेंगे क्या, अपनी किताब से जो है आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसको होमवर्क के रूप में बुक से आप करने का प्रयास करेंगे। और उन क्वेश्चन में यदि आपको कोई क्वेश्चन समस्या ग्रसित मिलेगा, नहीं आएगा, तो आप लोग उसके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में उसे लिख कर भेजिएगा। हम उसे अगले वीडियो में पुनः बताने का प्रयास करेंगे और आप उसको लिखेंगे, अध्ययन करेंगे